गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने देखा आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आपने मेरी वीडियो को बहुत शेयर किया है, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और आज आपकी इसी खुशी के दौर में हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए जिसका नाम है एवरेज। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वॉरियर पर। क्या नाम है एवरेज? एवरेज को देखो क्या किन किन अन्य नामों से जाना जाता है वो जान लेते हैं। एवरेज को हम हिंदी लैंग्वेज में समांतर माध्य, औसत या माध्य के नाम से जानते हैं। और एवरेज बेसिकली होता क्या है? एवरेज होता है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी समान वितरण। या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, इसे प्रैक्टिकली लैंग्वेज में बोले तो इसे क्या कह सकते हैं हम? एवरेज जो होता है हमारा क्या होता है? सम ऑफ एन बट्टे नंबर ऑफ एन, यानी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब जान लेते हैं एवरेज के बारे में थोड़ा। क्या है एवरेज? ठीक है, मान लीजिए हमारे पांच, ये जो है 5 प्रेक्षण दे रखे हैं, 5 हमारी संख्या दे रखी है। तो हमसे क्या है, आप उसने पूछा है कि इनका एवरेज निकालिए। एवरेज का मतलब मैंने क्या बताया था? समान वितरण, यानी सभी के हिस्से बराबर बराबर आना चाहिए, तो वही क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। अब देखो करने का तरीका हमारा 2 है इसके, लेकिन मैं दोनों तरीकों को एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। जान लेते हैं पहले तरीका कौन सा है इसका। ठीक है, अब देखो हमें जो है इसका एवरेज ऐसा मानना है कि इनके बीच में कोई संख्या हो। तो मैंने इसका एवरेज मान लिया कि, मान लीजिए मैंने इसका एवरेज मान लिया कितना, मैं इसका एवरेज मान लेता हूँ 60। तो फिर करेंगे कि हम ये जो 60 है, हम नंबर से कंपेरिजन करेंगे कितना अधिक या कम है। अब देखो ये 84 जो इससे कितना अधिक है? 24। इससे कितना अधिक है? 37। इससे कितना कम है? 7, माइनस का 7। इससे -1, और इससे कितना हो रहा है? प्लस का 19। ओके, तो मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है? 72। लेकिन जो 72 अधिक आ रहा है, 72 जो अधिक आ रहा है वो कितने अधिक, कितने लोगों पर आ रहा है? 5 पर। तो जब 5 का इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा हमारा? 14 पॉइंट कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 14.4 क्या है? 5 लोगों में अधिक आया है। कितना आया है? 5 लोगों में अधिक। 5 का मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 14.4। अब देखो ये क्या है, हमें हमारा ये अधिक है, लेकिन अधिक होना नहीं चाहिए। तो अधिक कम करने के लिए क्या करेंगे? 60 में से इसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 14.4 तो कितना हो जाएगा? 74.4। कहने का मतलब मेरा ये है, ये 14.4 हमारा जो एवरेज है वो और अधिक होना चाहिए प्रारंभिक एवरेज से। तो हमने क्या किया, जो इनिशियल एवरेज था उसमें 14.4 को ऐड कर दिया। तो ये 74.4 क्या होगा? हमारा सही एवरेज होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइप क्या बन सकता है इसमें? हमसे पूछ सकता है कंज्यूगेटिव नंबर्स के बारे में। कंज्यूगेटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार संख्याएं। वो आपसे पूछ सकता है कि एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, प्रथम सम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। जो हम प्रथम एन सम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो क्या होता है? n+1 होता है। प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज होता है n, और प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज होता है क्या? n+1/2। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए, तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या बन सकता है इससे आगे? वो पूछ सकता है आपसे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। एन का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हमने यहाँ पर जो एन की वैल्यू 200 मान ली। मान लीजिए प्रथम एन प्राकृतिक, यानी प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछा हमसे। तो आपको करना क्या है, इसमें केवल 1 जोड़ना है और 2 से भाग देना है बस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 201/2। तो कितना हो जाएगा? 100.5। नेक्स्ट वो क्या पूछ सकता है आपसे? नेक्स्ट पूछ सकता है प्रथम 150 या 200 सम संख्याओं का एवरेज। तो सम संख्या में क्या करना है? मैंने बताया था n+1 होता है। तो 150 + 1 कितना हो जाएगा? 151। कितना हो जाएगा? 151। नेक्स्ट वो क्या पूछ सकता है आपसे? प्रथम 240 विषम संख्याओं का एवरेज, यानी एन की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो मैंने बताया था प्रथम एन विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो क्या होता है? एन ही होता है, यानी 240 ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि एन कंज्यूगेटिव नंबर्स दे रखे होंगे आपके लिए और उनका एवरेज दे रखा होगा। अब वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर जो एन कंज्यूगेटिव नंबर्स हैं उनकी नेचर, या तो वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं हमारे, या इवन नंबर हो सकते हैं, या ऑड नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो इवन ऑड का, तो आप जो नंबर मानोगे क्या मानोगे? नेचुरल नंबर मानोगे। क्या मानोगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जान लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना? 23 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने अभी बताया था जो हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं 5 नंबर्स की बात करूं तो 5 नंबर्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे? इस तरीके से होंगे। ठीक है, और जो एवरेज होगा वो क्या होगा? बीच वाला होगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एवरेज में कितना होगा हमारा? 23। अब क्वेश्चन में हमारी जो नंबर्स उनके बारे में मेंशन नहीं है, तो हम कैसा नंबर मानेंगे? नेचुरल नंबर मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
जो राइट साइड में कितनी संख्या है, 2 संख्या, और लेफ्ट साइड में कितनी है, 2 संख्या है। ठीक है, अब देखो एक नेचुरल नंबर जो होता है हमारा वो किस तरीके से होते हैं हमारे, 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक होते हैं, तो एक एक का गैप होता है उनमें। ठीक है, तो जब एक के बीच में एक का गैप, तो 2 संख्याओं के बीच में कितना हो जाएगा, 2 संख्याओं का गैप। ठीक है, कितना हो जाएगा, 23 और 2 25। जो 25 होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी। ठीक है, अब जान लेते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो इधर चलेंगे हम, 23 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 19। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 25, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 21। देखो आपने जब नंबर रेखा देखी होगी, नंबर रेखा देखो ऐसी उस प्रकार से होती है, बीच में क्या होती है 0, और राइट साइड में क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू इस तरीके से इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में क्या होती है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम जब राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस संख्या हमारी वृद्धि करेंगी। जब एक के बीच में एक का गैप है तो 2 संख्या है तो कितना हो जाएगा, 2 का गैप हो जाएगा, 23 और 2 कितने हो जाएगा, 25। सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 25, और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो लेफ्ट साइड में चलेंगे हम, तो 1 के बीच में 1 का गैप, तो 2 के बीच में 2 का गैप, 23 में से 2 गए तो कितने बचे, 21। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब तक तो जो क्वेश्चन हमने किया था वो क्वेश्चन क्या था कि जो हमारे नंबर्स थे हमारे कैसे थे, ऑड्स नंबर्स थे। ऑड का मतलब विषम संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं होंगी हमारी इवन भी हो सकती है, तब ऐसे एवरेज कैसे निकालेंगे वो जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 संख्याएं हमारी तो इस प्रकार से होंगी, तो एवरेज क्या होगा, इन 2 के बीच में होगा कितना, 12। संख्याओं के बारे में मेंशन नहीं है तो नेचुरल नंबर मानेंगे, 1 के बीच में 1 का गैप, लेकिन यहाँ पर जो 2 के बीच में कितना गैप होगा, यहाँ पर बीच में 0.5 का होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो संख्या होगी कितनी हुई, 12.5, यहाँ पर कितनी हुई, 13.5। इसी प्रकार यहाँ पर कितनी हुई, 11.5, यहाँ पर कितनी होगी, 10.5। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 13.5, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10.5। देखो दोबारा देख लिए, यहाँ पर क्या है, हमारी जो संख्या है वो कैसी है, इवन है। इवन होंगी तो क्या हो, हमारा जो एवरेज होगा वो तो वही पोर्शन रहेगा, क्या बीच वाला, 2 संख्या लेफ्ट में और 2 संख्या राइट में। यहाँ पर क्या हो गया, हमने एवरेज मान लिया 12। जब यहाँ से थोड़ा इधर चलेंगे तो जब हमें पता है कि 1 से 1 दूसरी संख्या पर जा रहे हैं तो कितने गैप है, 1 का गैप है। तो यहाँ पर जब आधे पर जाएंगे हम तो कितना होगा, आधे का गैप होगा। तो यहाँ से यहाँ पर गई एक अगली संख्या पर 12.5, फिर इधर अगली संख्या पर जाएंगे कितना होगा, 13.5। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 13.5, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसी प्रकार 11.5 और 10.5। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10.5। अब जान लेते हैं इवन नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब इवन नंबर्स में क्या देखा, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हमारे, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, 16। जबकि हमारे जो नंबर्स है कैसे, 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज, 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज है 16। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या याद करनी है। तो एवरेज मैंने क्या बताया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बीच वाला एवरेज होगा 16। सम संख्याएं जो होती है हमारी 2 के गैप से होती है, 2 4 6। तो जब प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, तो जब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि राइट साइड में 2 संख्याएं हैं तो 1 के बीच में कितने गैप होगा, 2 का, तो 2 के बीच में 2 का, 4 का हो जाएगा। तो 16 और 4 20 क्या हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में चले हम तो 1 के बीच में 2 का गैप, तो 2 के बीच में 4 का गैप कितना हो जाएगा, 12। सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं विषम संख्या वाला। ठीक है, अब देखो विषम संख्या वाला का क्या क्वेश्चन है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का जो एवरेज है 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। सबसे पहले हमने टाइप देखा क्या, नेचुरल नंबर वाला, उसके बाद में हमने देखा सम वाला, अब क्या देखने जा रहे हैं हम, विषम वाला। ठीक है, अब देखिए विषम वाला, तो एवरेज की जो फॉर्मेशन है वो क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, संख्या हमारी 5। अब ऐसा नहीं है कि 5 ही संख्या हो, संख्या आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, जो एवरेज होगा वो क्या लेना पड़ेगा, मिडल पॉइंट लेना होगा आपको। क्या लेना पड़ेगा, मिडल पॉइंट। एवरेज यहाँ पर कितना दे रखा है, 15। अब देखो राइट साइड में 2 संख्या है, 1 के बीच में जो विषम संख्या होती है हमारी 2 के अंतराल पर होती है, तो 1 के बीच में 2 का गैप, तो 2 के बीच में कितना का गैप हो जाएगा, 4 का। तो 15 में 4 ऐड करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 19। इसी प्रकार यहाँ पर आएंगे जब, तो 15 में से 4 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 11। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 11। अगला जो टाइप बन सकता है इसमें वो क्या बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि जो नंबर्स दे रखे हैं हमारे और उन नंबर्स का एवरेज दे रखा है। ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, संख्याओं कितनी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, उनका एवरेज दे रखा होगा आपके लिए, वो आपसे क्या पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है उनका। ठीक है, तो मैंने अभी सेकंड लाइन में मेंशन नहीं किया था अभी, लेकिन अब दोबारा मेंशन कर देता हूँ उस चीज़ को कि जो एवरेज होता है वो क्या बताया था मैंने, सम ऑफ एन बट्टे नंबर ऑफ एन। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ एन निकालूंगा कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू एन। कहने का मतलब ये है कि संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, औसत इंटू संख्या। अब देखो यहाँ पर ये जो संख्या है हमारी वो क्या है, सम संख्या है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, 101। मैंने भी बताया था जो एन लगातार सम संख्या होती है उनका एवरेज क्या होता है, n+1।
तो n+1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 101। यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकली है ये 100। हमें निकालना क्या है योग। योग क्या होता है, एवरेज जो योग जो होता है हमारा, योग जो होता है सम, वो क्या होता है एवरेज इंटू एन, यानी कि औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या, औसत कितना है हमारा 101 और संख्या कितनी है हमारी 100। इसका जो योगफल निकलेगा कितना निकलेगा 10,100। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कुछ निश्चित विषम संख्याओं का एवरेज 75 है, तो आपसे पूछ सकता है कि उनका योग बताइए। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। वो पूछ सकता है आपसे कि n प्राकृतिक संख्या दे रखी होंगी आपकी, n विषम संख्या दे रखी होंगी, n सम संख्या दे रखी होंगी और उनका एवरेज दे रखा होगा आपके लिए। वो आपसे पूछ सकता है कि उनका योगफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया था जो हमारा योग होता है, योग क्या होता है, सम ऑफ n जो होता है हमारा कितना होता है, सम ऑफ n कितना होता है एवरेज इंटू संख्या, यानी औसत इंटू संख्या। और मैंने ये भी बताया था जो हमारा विषम प्राकृतिक संख्या जो होती है उनका एवरेज कितना होता है, n ही होता है, यानी 75 ही होता है। तो एवरेज कितना हो गया 75 और हमें निकालना क्या है योगफल। तो योगफल क्या होता है एवरेज इंटू संख्या, संख्या कितनी है हमारी 75 और एवरेज भी कितना है 75। तो 75 इंटू 75 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 75 इंटू 75 करेंगे तो जाना। तो यहाँ से जो हमने संख्या निकाली वो क्या कैसे निकाली, मैंने बताया था जो देखो एवरेज की जो संख्या होती है हमारी, जब विषम प्राकृतिक संख्या दे रखी हो तो उनका जो एवरेज होता है क्या होता है एन ही होता है, एन ही होता है। नंबर्स जो आए हमारे कितने आए 75 और एवरेज कितना दे रखा है 75। तो जो हमारा योगफल होता है वो क्या होता है एवरेज इंटू संख्या। तो एवरेज कितना है 75 और संख्या भी कितनी 75, 75 इंटू 75 करेंगे कितना आएगा 5625। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके पेपर के अंदर, वो ये बन सकता है कि 5 लगातार संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है m है। और वो आपसे पूछ सकता है कि 2 संख्याएं और ऐड कर दी जाए इसमें तो नया एवरेज क्या होगा। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारी लगातार संख्याओं का एवरेज कोई भी वेरिएबल दे रखेगा, ठीक है, और उसमें कोई भी नई संख्या ऐड की जा रही हैं, तो आपको करना क्या होगा, उसमें जो भी संख्या ऐड की जा रही है उसमें 2 से डिवाइड करके उसी को उस एवरेज में प्रारंभिक एवरेज में ऐड कर देना। वो क्या कहलाएगा आपका न्यू एवरेज कहलाएगा। ठीक है, जान लेते हैं वो कैसे। ठीक है, बेसिक से देखते हैं हम इसे। 5 लगातार संख्याओं का एवरेज, तो 5 लगातार संख्याएं तो 2 संख्याएं लेफ्ट में होंगी, 2 संख्या राइट में होंगी, बीच वाली जो संख्या होगी क्या कहलाएगी एवरेज। कितना है हमारा एवरेज m। हमारी संख्याओं के बारे में मेंशन नहीं है तो हम जो संख्याएं मानेंगे वो कैसी मानेंगे, नेचुरल मानेंगे। ठीक है, अब अगली लाइन में कह रहा है वो कि 2 संख्या इसमें और ऐड कर दी जाए, तो 2 संख्या इसमें ऐड कर दी जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएंगी। 3 लेफ्ट साइड में 3 ही राइट साइड में, जो बीच वाली संख्या होगी क्या कहलाएगी एवरेज। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं इसके बाद में क्या आएगा m+1 और यहाँ पर m+2, यहाँ पर m-1 और यहाँ पर m-2। अब हमारी 2 संख्या इसमें ऐड हो गई, 2 संख्या हमारी इसमें ऐड हो गई। तो देखो 1 2 3 4 5 5 संख्या तो ये होगी, 2 संख्या हमारी ये ऐड हो गई। तो यहाँ पर जो 2 संख्या ऐड हुई हैं तो अब हमारा जो एवरेज कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, चौथी वाली संख्या कहलाएगी। तो हमने जो चौथी वाली संख्या देखी, चौथी वाली संख्या का एवरेज कितना आ रहा है m+1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा m+1। पेपर में तो आपको पलक झपकते ही करना है क्वेश्चन। करना कैसे है, देखो जितनी भी संख्या है हमारी वो ऐड की जा रही है उसमें 2 से डिवाइड करना है और जो इनिशियल एवरेज दर का, प्रारंभिक एवरेज दर का, उस एवरेज में क्या करना है उसको ऐड कर देना। जैसे कि हमारी 2 संख्याएं शामिल की गई हैं, 2 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 आ रहा है और हमारा जो इनिशियल एवरेज है वो कितना है m है, तो उसमें अगर मैं 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा m+1। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके लिए, वो इस प्रकार से बन सकता है कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने जाते हैं और उनमें से प्रत्येक 5 ने अपने औसत खर्च, मतलब प्रत्येक 5 ने 32 रुपये खर्च किए और छठे व्यक्ति ने 6 के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए। तो पूछ सकता है आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि सभी का औसत खर्च कितना है और कुल खर्च कितना है 6 व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि। इस प्रकार से वो क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए करना कैसे वो जान लेते हैं। मैंने मान लिया जो सभी का एवरेज है वो कितना मान लिया, मैंने a मान लिया, माना सभी का एवरेज, लेट सभी का एवरेज, सभी का एवरेज मैंने मान लिया कितना a मान लिया। ठीक है, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, जो योगफल होगा, योगफल कितना हो जाएगा सम, सम कितना होगा, सम कितना होगा, सम हो जाएगा हमारा। मैंने क्या किया, मैंने सभी का एवरेज मान लिया, जितने भी हमारे 6 लोग हैं उनका सभी का एवरेज मैंने मान लिया कितना a।
तो योगफल क्या हो जाएगा उन सभी का योगफल जो होगा वो कितना होगा 6 से, क्योंकि जो योगफल होता है वो क्या होता है एवरेज इंटू संख्या। तो एवरेज मैंने ये माना संख्या कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा योगफल इनका 6। अब देखिए उनमें से प्रत्येक ने अपने एवरेज से प्रत्येक ने कितना खर्च किया 32 रुपये खर्च किए। तो उन 5 के द्वारा खर्च की गई राशि कितनी होगी 32 इंटू 5। जबकि 6वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 80 रुपये खर्च किए, तो 6ठे व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि कितनी होगी प्लस 80, सभी के औसत खर्च से 80 रुपये खर्च कर रहा है। तो इनका जो सभी का सम होगा ये क्या कहलाएगा 6 व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई राशि, लेकिन हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए 6 से, क्योंकि 6 के द्वारा खर्च की गई राशि 6 से ही तो है। यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 32 पंजे 160 और 80 कितना हो जाएगा 240। 240 बराबर कितना हो जाएगा ये 5 है, ए बराबर कितना हो जाएगा 48, ए बराबर हो जाएगा हमारा 48। तो ये क्या निकल के आया हमारा सभी का एवरेज, क्या निकल गया है सभी का एवरेज। तो सभी का एवरेज कितना आ गया 48। अब देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कुल खर्च कितना, कुल खर्च कितना है हमारा 6 से, ए की वैल्यू कितनी 48, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करूंगा तो 288, जो कुल खर्च होगा वो कितना होगा 288। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 6वें व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि, 6वें व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि कितने ए प्लस 80, क्योंकि 6वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 80 रुपये खर्च किए, तो 6वें व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि कितनी हो जाएगी ए प्लस 80। ए की वैल्यू कितनी हमारी, ए की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आई थी 48, 48 प्लस 80 कितना हो जाएगा हमारा 128। अगला जो टाइप बन सकता है वो क्रिकेट से बन सकता है आपका। जो पारियों में रन दे रखे होंगे आपके लिए, वो आपसे पूछ सकता है कि 4 पारियों में इतने रन दे रखे हैं रन प्रति पारी, या 5 पारियों में इतने रन दे रखे हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि अगली पारियों में कितने रन बनाया जाए ताकि उसका जो एवरेज है वो इतना रन प्रति पारी हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जान लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 42, 44, 46, 48 रन बनाता है। तो वो पूछ रहा है आपसे तथा 5 ही पारियों में कितने रन बनाए ताकि उसका जो एवरेज है वो 50 रन प्रति पारी हो जाए। करना कैसे वो जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। पहली पारी में उसने 42 बनाए, दूसरी में 44, तीसरी में 46 और चौथी में कितने बनाए 48। अब देखिए 5 ही पारी में रन बनाने उससे, लेकिन 5 ही पारी में उसने बनाए नहीं है। 5 ही पारी में कितने बनाने उसे 50 रन प्रति पारी बनाना है। 50 रन प्रति पारी बनाना है इसमें उसको कितना 5 ही पारी में। अब देखिए इसको अगर मैं 50 रन की पूर्ति करूं इसके लिए तो कितनी कमी हो रही होगी इसमें 8 की, इसमें 6 की, इसमें 4 की और इसमें 2 की। तो इससे अभी कितने रन और चाहिए 8 अच्छा 14 2 4 18 18 2 20 20 रन और चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 20 रन और चाहिए इसे कितने से 50 से। तो 50 में अगर मैं 20 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 70। कहने का मतलब ये है इससे 20 रन की इसमें कमी रहेगी इसके एवरेज में। इससे अगर 20 रन और दे दिए जाएं तो सभी का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 50 रन प्रति पारी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है बॉलर क्रिकेट के बीच में। वो आपसे दे रखा होगा कि जो हमारा बॉलर है उसकी बॉलिंग का औसत दे रखा होगा। बॉलिंग का जो औसत होता है वो क्या होता है रन प्रति विकेट होता है। ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा, प्रारंभिक एवरेज देगी और लास्ट में बेहतर एवरेज कर देगा। उसके बाद में वो आपसे पूछ लेगा क्या कि उसने अब तक कितने विकेट लिए। देखो प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। एक बॉलर की बॉलिंग का जो एवरेज है वो कितना 12.4 रन प्रति विकेट है था पहले। ठीक है, अगले मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी बॉलिंग का जो एवरेज है वो 0.4 रन प्रति विकेट हो गया। अब तक उसने कितने विकेट लिए। तो इसको सवाल को करने का जो बेस्ट मेथड रहता है वो रहता है एलिगेशन। एलिगेशन मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस की 1-2 वीडियो क्वेश्चन में मैं कराया भी था एलिगेशन। तो एलिगेशन मैंने क्या बताया था, 2 का कॉम्बिनेशन दे रखा हो उसमें क्या लग जाता है एलिगेशन लग जाता है। अब देखिए एक जो बॉलर है उसकी जो बॉलिंग का औसत है वो कितना है प्रारंभ में, पहले जो था 12.4 था। अगले मैच में उसने क्या किया 26 रन देकर 5 विकेट लिए। तो एवरेज कैसे निकलेगा 26 में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो अगले मैच में उसने एवरेज कितना लिया होगा 5.2, जिससे क्या उसकी बॉलिंग का जो एवरेज 0.4 सुधर गया। पहले 12.4 था।